नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस से पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। सीतारामैया को 1377 वोट मिला था, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले थे। और इसी के बाद त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जो है गांधी जी के उम्मीदवार जो है, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे पहली बार। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? सिजदा के ईरानी रिवाज, जिसको कि बलबन ने शुरू किया था, उसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य तथा नानक। प्रिंस दारा शिकोह किस सूफी धारा के अनुयायी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कादरी। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। और यह अवतरण महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो है लोगों की योग्यता के आधार पर कर्म के विभाजन को दिखाता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था को दिखाता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में निकाली जाती है रथ यात्रा। और ये जो है भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, उसके साथ साथ बलराम और सुभद्रा के सम्मान में निकाली जाती है। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास, कन्नौज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ए आंसर होगा। बोडो निवासी हैं कहाँ के? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। नॉर्थ ईस्ट में गारो पहाड़ी है, बोडो जनजाति वही निवास करती हैं। नेक्स्ट है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है किस देश में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन जो है संकर धान की खेती के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। और चीन में जो है 50% से अधिक हिस्सा जो है संकर धान के कुल फसल का 50% से अधिक संकर धान की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य उत्पादन, रेशम उत्पादन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बारन द्वीप। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बारन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। लघु हिमालय स्थित है, किनके मध्य स्थित है लघु हिमालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं 69। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कुल 6 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा आरक्षण शून्य है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। और गुजरात जो डी ऑप्शन है, गुजरात में 4 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द को सही भाव व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संसद द्वारा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 172(1) में किया गया है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता में आने के बाद नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का आरंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को ही नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जून 1964 से। 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित हुई
उसमें नया पैसा का कॉन्सेप्ट था, जिसे बाद में 1 जून 1964 से पैसा नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा से। 1987 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में 6 से 12 मार्च 1995 के बीच। नेक्स्ट है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक, यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे कि उसके रासायनिक गुण पहले की समान बने रहते हैं। सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भार युक्त मथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होगी। ये आंसर हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यीस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? ब्रोमीन, ऑप्शन डी। यह समुद्री जल में मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीबी नार्लिकर ने। जीबी नार्लिकर ने फ्रेड होयले के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति किस में व्यक्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। और डायोप्टर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, d = 1/f। और इसका मात्रक जो है ये फोकस दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है। वैसे स्थिति में डायोप्टर का मान निकाला जाता है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करौंदा। करौंदा एक आवृत्ति बीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है और लौह पदार्थ हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके उत्पादन में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन के। नेक्स्ट है मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल को वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। सी आंसर होगा। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है गहन ऑक्सीकरण के कारण। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? हृदय कुंज। ए आंसर होगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। डी आंसर होगा। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? मोहिनीअट्टम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल का। नेक्स्ट है